भी मुल्क हमारे साथ जो है ट्रेड करना नहीं चाहता। कोई भी मुल्क अगर देख ले तो हमारे लिए सिर्फ नफरत ही आती है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पॉलिटिक्स के लिए, हमारी आर्मी के लिए। इवन के यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम किसी भी मुल्क के साथ अच्छा नहीं होता। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं करता। जो हमारे सीनियर आर्मी के जितने भी मेंबर हैं ना, वो सब के सब गलत हैं। उनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो इस हद तक पहुँच चुका हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आर्मी का क्या रोल बनता है फिर कश्मीर में? आर्मी तो मेरा ख्याल है आगे से पीछे हट जाए और हम लोगों को आगे जाने दें, कश्मीर हमारा ही होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने उनको भी बहुत क्लोजली स्टडी किया है। वो नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए पहले अपना मुल्क है, बाद में कोई और चीज़। इंडिया की वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो जो चीज़ चाहें वो करवाते हैं। और वो तो जी आज पाकिस्तान के लोगों से जानने वाले हैं कि क्यों सभी देश पाकिस्तान से नफरत करते हैं और इंडिया से प्यार करते हैं। सभी देशों को इंडिया की दोस्ती चाहिए और पाकिस्तान से कट्टा चाहिए, क्योंकि ये भीख मांगते हैं भाई, कटोरा लेके पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के पास। तो खुद पाकिस्तान के लोग बताएंगे, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सवाल आपसे ये है कि हर मुल्क जो है हमारे पाकिस्तान के साथ ना ट्रेडिंग करने पे तैयार है और ना ही यहाँ पर ताल्लुकात अच्छे बना रहा है। इवन कि कोई भी मुल्क देख लें, ज़्यादातर हेटनेस यहाँ पर आती है पाकिस्तान में, लव नहीं आता। आपको क्या लगता है, क्या वजह लगती है कि गवर्नमेंट लेवल पर हमारे यहाँ से पॉलिटिक्स जो है दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पड़े? अदर ममालिक देखें, चाइना, इंडिया या कोई भी और बड़े ममालिक देख लें, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स लेवल से अपने दूसरे मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। क्या वजह लगती है आपको? मुझे तो सारी वजह जो है ना सिर्फ आर्मी की लगती है। अगर हमारी आर्मी ठीक है तो ये सब कुछ ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ठीक नहीं है, पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, सारे लोग ठीक है। अगर आर्मी ठीक होगी तो मेरे ख्याल से सारे लोग ठीक हो सकते तो हैं। आपको क्या लगता है आर्मी में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जो कि हर चीज़ जो है यहाँ पर आके हमारे मुल्क पर ख़त्म हो जाती है? हमारे यहाँ पे मुल्क में आकर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर हेटनेस ही हेटनेस आती है सिर्फ। बस उनके लिए जो अच्छा होगा ना वो यहाँ पर हो सकता है, बाकी अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं है कि जो आवाम के लिए अच्छा ना वो कभी भी नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आर्मी, आप कह रहे हैं यहाँ पर देखते हैं कि आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स मतलब हुक्मरान को हटाती है, हाँ अदर ममालिक देखते हैं तो हुकूमत आर्मी को बदलती है, फिर क्या रोल आ जाता है इसमें? वही बेसिकली ये तो शुरुआत से ही चल रहा है मामला ऐसे ही कि जो आर्मी के पंगे खड़े हैं ना, हम लोगों को हम लोग अगर नीचे हैं ना, आज अगर पाकिस्तान नीचे है तो वो सिर्फ आर्मी की वजह से। हम लोग आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर जो निचले लेवल पर लोग हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है। मगर जो हमारे सीनियर आर्मी के जितने भी मेंबर हैं ना वो सब के सब गलत हैं। उनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो इस हद तक पहुंच चुका हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी हमारे यहाँ पर आप देखते हैं पॉलिटिक्स लेवल पर कहा जा रहा है कि कश्मीर हमारा है, बेशक हमारा है, जो कश्मीर का पार्ट हमारे पास है उससे हटकर जो इंडिया के पास है वो कहते हैं कि वो हमारा पार्ट है, हम लेंगे, कश्मीर हमारा है। तो आपको क्या लगता है कि जितनी आर्मी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में है उतनी उनकी कश्मीर में है, इंडिया को हटा के? आप क्या समझते हैं कि आर्मी का क्या रोल बनता है फिर कश्मीर में? आर्मी तो मेरा ख्याल है आगे से पीछे हट जाए और हम लोगों को आगे जाने दें, कश्मीर हमारा ही होगा। आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिक्स और आर्मी मिलके कश्मीर हमारा बना सकते हैं? आर्मी पॉलिटिक्स का कोई लिंक ही नहीं है ना उसको कश्मीर को अपना बनाने का। अगर आर्मी चाहेगी तो आर्मी आज रात में, कल हमारा कश्मीर जो ना हमारा होगा। तो आपको क्या लगता है 1947 के बाद जब से हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा होगा होगा होगा, अभी तक ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ, तो क्या आने वाले सालों में आर्मी कुछ कर पाएगी जैसा कि अभी तक नहीं कर सकी? असल में मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान आ जाए तो फिर बेटर हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आर्मी को भी जो है ना इमरान खान ही सीधा कर पाएगा। तो आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हम अदर ममालिक में इंडिया की अगर बात करते हैं तो जैसे कि कश्मीर हमने उनसे लेना है, तो अभी तक वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, क्या वजह लगती है? उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है या कोई और वजह है? उनकी हुकूमतें जो है ना, उनके पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग है, आर्मी इसीलिए उनके आगे बोलती नहीं है कभी भी। हमारे जो पॉलिटिशियन है वो बिल्कुल ज़ीरो है और वो इनके लाए हुए होते हैं, क्योंकि इमरान खान को भी यही लाए थे। मगर ये है कि इमरान खान वो सितारा नज़र आ रहा है कि जो कल को पाकिस्तान को ना बेहतर बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? तुम उसको भाई। सर आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे पॉलिटिक्स लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पॉलिटिक्स ने अदर ममालिक के जो पॉलिटिक्स हैं या अदर ममालिक के जो ट्रेडिंग सिस्टम है उनके साथ इतना अच्छा ज़्यादा मतलब सेटअप नहीं बनाया कि अभी तक हमारे यहाँ पर कोई भी ट्रेड करना नहीं चाहता हमारे मुल्क के साथ। इवन के हमारे मुल्क के साथ अगर कोई ट्रेड करता भी है तो अपने बेनिफिट के थ्रू करता है, हमारा बेनिफिट नहीं देखते। हमारे पॉलिटिक्स जो है हमारा खुद का बेनिफिट नहीं देखते। इवन के
यहाँ पर सिर्फ दूसरे मुल्कों से नफ़रतें आती हैं, मोहब्बतें नहीं आती। आपको क्या लगता है, क्या वजह लगती है, आर्मी या फिर हमारे पॉलिटिक्स? अच्छा, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा, मुझे उस पर एतराज़ है। ऐसी भी हालात नहीं है जैसे आपने कहा। कैसे हालात? हाँ, मैं उधर आने लगा क्योंकि मैं खुद इकनॉमिक्स का स्टूडेंट और मेरी जॉब जिस तरह की है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ। दो तीन चीज़ें अहम हैं। एक इकनॉमिक्स है, हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, अपने जो भी उसने बनाया है मैन्युफैक्चर करता है, सर्विसेज देता है, बाइक कुर्सी खड़ी है, कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट के ऊपर उसने कुछ ना कुछ अर्न करना है, और उसने आपको बेच देना है। आप दुनिया में कभी भी किसी भी बिज़नेस में ये नहीं होता कि मैं इंडिया को बेच रहा हूँ, मैं यूके को बेच रहा हूँ, अमेरिका, कनाडा, किसको बेच रहा हूँ। आपने उसको बेचना है जो आपको अच्छी प्राइस देगा। सर, आपको नहीं लगता, आपने कहा है कि अपना बेनिफिट देखते हैं, तो हमारे पॉलिटिक्स हमारा बेनिफिट कहाँ देखते हैं? अभी आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, अभी ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। इवन कि आप देखते हैं कि हर ममालिक में, अगर हम, आपने इंडिया की बात किया, हम इंडिया की बात करते हैं, 1947 के बाद जब हम बरसगीर में अलग हुए थे, तब से अब तक की बात है, उनके डॉलर का हमारे डॉलर का कंपेरिजन कर लें, उनके पेट्रोल नीचे आ रहे हैं, हमारे ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को? उस पर भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इंडिया का देखें, हमारा सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। हमारा हर पार्टी, आप नाम लें, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, इमरान खान की पीटीआई हो, कोई भी पार्टी हो, वो नेशनलिस्ट बाद में है, पहले अपना मफाद पहले देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को ऐसा नुकसान हो रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मैंने उनको भी बहुत क्लोजली स्टडी किया है, वो नेशनलिस्ट हैं। उनके लिए पहले अपना मुल्क है, बाद में कोई और चीज़ है। और जहाँ तक आपने बात की डॉलर प्राइस की, मुझे वो वक्त भी याद है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन रुपी हाफ वैल्यू का होता था। अगर इंडियन का एक डॉलर लेने के उन्हें 50 रुपये देने होते थे, हम 25 रुपये में वही अपना डॉलर ख़रीद लेते थे। बात ये है, ओवर द टाइम उन्होंने बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत ये आज कंडीशन अचीव की है। पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई और बनने भी नहीं दी गई। यही तो बात है कि क्यों नहीं बनाई गई और क्यों बनने नहीं दी गई। बात दो तीन उसमें चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन, एक तो ओवर द टाइम करप्शन इस कदर प्रिवेल कर गई हमारी सोसाइटी के अंदर जो पहले नहीं थी। और पहले अगर कोई करप्ट किसी भी ऐसे मामले में पकड़ा जाता था तो वो मुँह छुपाता फिरता था। करप्शन करने वाला कौन है? आज अगर कोई करप्शन में जिसका नाम आता है वो और चौड़ा होकर फिरता है। ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं आईएमएफ की, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, ठीक है। अगर हम आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, अभी जबकि इंडिया ने ट्रेड बंद की थी अपनी गंदम की, तो आईएमएफ ने इंडिया से कहा था कि अपनी गंदम की ट्रेड, मतलब अपनी गंदम की वो जो एक्सपोर्ट है वो खोल दो, ताकि जो है हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट कर सकें। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ से आगे हम कहते हैं कि हमें कर्जे दे दो, लेकिन उसे गंदम की ज़रूरत पड़ी इंडिया से, फिर क्या वजह लगती है आपको? देखें, जब आप आईएमएफ के पास चले जाते हैं फिर आपकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती, फिर आप सुनना है और जो उन्होंने कहना आपने उसके ऊपर अमल करना है। और रहा बात इंडिया की, वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो जो चीज़ चाहें वो करवाते हैं और वो बहुत बड़ी मार्केट है, चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, यूके हो। उन्होंने अपनी वहाँ असला भी बेचना है, अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचनी है, अपनी और सारी चीज़ें बेचनी है टेक्नोलॉजी के हवाले से। इसलिए जो इंडिया कहता है वो चुप करके कर लेते हैं और मान भी जाते हैं, और पाकिस्तान कुछ भी करने को कहता है वो आपकी बात नहीं मानते। आपको क्या लगता है हमारी जो खारजा पॉलिसी है कभी इंडिपेंडेंट होगी? नहीं। क्यों? अगेन वही चीज़ है कि जो आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है वो पहले अपनी पार्टी से पूछता है कि मुझे किस तरह की बात करनी है। पार्टी क्या करती है, वो सिर्फ खुश करने के चक्कर में है किसको, अपने आकाओं को, कि जिनके आशीर्वाद से वो आके बैठते हैं। जिस तरह वो कहते हैं वो उसी तरह ही करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, आपको क्या लगता है जैसे कि इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट किया, यूएसए जो एक सुपर पावर है, चाइना जो कि एक सुपर पावर है, और भी बहुत से ममालिक हैं, जैसे कि बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था आज वो हमसे अच्छा हो गया है, स्टेबल हो गया है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कोई भी एक सेक्टर या ओवरऑल सेक्टर्स जो है अदर ममालिक से अच्छे बन सकते हैं या उनके मुकाबले में आने वाले सालों में आ सकते हैं? बांग्लादेश की भी बात सुन लें। 2012 में बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स थी वो पाकिस्तान से कम थी 2012 में। 2012 से ऑनवर्ड हर साल $3 बिलियन कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते रहे हैं। और आपके इतला के लिए अभी हम 25-26 को मुश्किल पहुंच रहे हैं, वो 45 को भी क्रॉस करने जा रहे हैं। आइंदा भी इसमें अल्लाह ना करे फंसे। क्या लगता है कि हमारे सेक्टर्स, हमारी इकॉनमी, हमारी हर चीज़ जो है अदर ममालिक से स्टेबल हो सकती है या उनके मुकाबले में आ सकती है आने वाले सालों में?
आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन उसके लिए नहीं, वैसे कभी लोग नहीं। वहाँ ला के बिठाने पड़ेंगे जो उसके काम के लोग हैं, ना कि ऐसे। अब मैं उस्मान बाज़ार की बात करूँगा, मोदी उसको जी तो को कोई बनाओ अपना अपनी PM कंपनी एक में बार। जनरल मैनेजर ना रखे, और आपने पंजाब जो कि 60% ऑफ पाकिस्तान है उसका आपने उसको CM बना दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत बुरी है हमारे हक़ में। ऐसा हो सकता है, ऐसा है भी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। क्या आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के हक़ में अच्छी है? इंडिया के हक़ में वो बिल्कुल अच्छी है। मैं पहले कह चुका हूँ, वो नेशनलिस्ट हैं, हम ये नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना अवैस है। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी मुल्क हमारे साथ हाय, जो है ट्रेड कौन आ करना नहीं गए? चाहता। कोई भी मुल्क अगर देख ले तो हमारे लिए सिर्फ नफरत ही आती है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पॉलिटिक्स के लिए, हमारे आर्मी के लिए। इवन के यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम किसी भी मुल्क के साथ अच्छा नहीं होता। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं करता। वाई? अच्छा, उसकी सबसे पहले मेन जो रीज़न है ना, हमारी जो सियासत है ना वो बड़ी गंदी है। क्योंकि यहाँ पर ना जो आवाम है ना उसके साथ उनको साथ लेके कोई भी नहीं चलना चाहता, क्योंकि हर बंदे को जो ना वो अपनी कुर्सी की है कि कुर्सी हो। क्योंकि आया कि जो दूसरे मुल्क है ना उनकी नज़र भी यहाँ पे है, जैसे कि हमारी होती है ना, जैसे हमारी दूसरे मुल्कों पे होती है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए, उनकी हुकूमत लोगों के ये लिए क्या कर रही देखते रहते हैं है। लोग। इसी तरह जो बाहर के लोग होते हैं वो भी ये देखते हैं। ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे हम इंडिया की बात करते हैं जो कि हम गरीबों को बरसगीर में देखना लागू पड़ता हुए है, भाई गरीब क्या कर रहे हैं। 1947 से पहले हम लोग एक साथ थे, ठीक है। अगर हम दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करते हैं, उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट किया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ने नहीं की। वाई? आपको क्या लगता है? और हर मुल्क जो है उसके मुल्क इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात भी कायम कर रहा है, हर इन्वेस्टर इंडिया की तरफ रुजू कर रहा है। वाई? उसकी बात यह है कि एक तो जो है ना हमारी उनके साथ इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो नज़रिया ना वो अलग-अलग है, ठीक है। आपको पता है कि कुछ जो कंट्री हैं वो उनके लेवल की हैं, उनके अलग- लेवल अलग- मीन्स के उनके नज़रियात अलग जो है ना वो अलग। एक दूसरे से मिलते, गैर मुस्लिम लोग हैं, इसलिए जो है ना वहाँ पे उनकी जो है वो आपकी इनकमिंग। बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखते हैं चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, फिर चाइना के साथ उन्हें वो मुस्लिम ट्रेड कर रहे हैं, सूट दे कैसे कर रहे हैं? अगर हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट हमारे साथ ट्रेड तो कर ही सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दरअसल इस तरह है कि जैसे आप किसी मुल्क की मदद करते हैं तो वो भी नेक्स्ट में क्यों जब भाई, तो ज़रूरत ट्रेड। पड़ती है तो आपके साथ आते हैं। तो जब आप किसी के साथ अच्छा तल्लक सोचते ही नहीं है, इंडिया जो ना वो हमेशा शुरू दिन से लेके आज तक वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है। आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया खिलाफ है? इंडिया चलो ठीक है, मान लिया कि इंडिया की गवर्नमेंट हमारे लिए खिलाफ है, इंडिया हमारे हक में बेहतर नहीं है। क्या पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए? चलो एटलीस्ट हमारा ही फ़ायदा है ना इसमें। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने हमें कट ऑफ किया, किधर चला गया इस टाइम? हमारे से अच्छी उनकी इकॉनमी, हर चीज़ हो गया, स्टेबल हो गया। अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप में नज़र डालें तो हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं अदर ममालिक से। अगर हम चाहें अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहे किसी और मुल्क से तो हमारा मुल्क भी आगे जा सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल बात यह है कि जब तक हम कुर्सी की जान नहीं छोड़ेंगे ना तब तक हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप यही देख लें कि घर का जो मेन सरबरा है ना, जब तक हम कुर्सी उसकी दे बात भाई नहीं लोग। मानेंगे ना तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। आपको क्या लगता है जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, यूएस तो वैसे ही सुपर पावर है, चाइना वैसे ही सुपर पावर है, काफ़ी देर पहले ही तरक्की कर चुके हैं। आपको क्या लगता है फिर इंडिया, जैसे कि इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया ने तरक्की की है, उसके पीछे वजह क्या लगती है? उनकी इकॉनमी स्टेबल, हर चीज़ स्टेबल है, पॉलिटिक्स या आर्मी? उनकी समझ ले कि उनकी कम्युनिटी जो है वो उनके साथ है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब भी वो कोई फ़ैसला करते हैं ना, उनके 32 सूबे जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो उनकी कम्युनिटी उनके साथ होती है, जबकि हमारी कम्युनिटी भी नहीं साथ होती। हमारे हुक्मरान जो है ना वो एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ है। तो भाई साहब क्या ही गजब के लोग हैं, टांगे खींचने में इनको खुद पता भाई हमारे हुक्मरान हमारा नाश करने वाले, हमारा तो भाई देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। लेकिन इनको बुरा लगता है भाई इंडिया को तरक्की करता हुआ देखे, क्योंकि कोई भी देश है ना पाकिस्तान के साथ नफरत ही करता है भाई, क्योंकि इनसे कोई अच्छा संबंध बना के खुशी नहीं है। एक तो यहाँ पर कंपनी आती है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा नहीं कंपनी आई है। तो भाई एक बात की बताता हूँ आपको, श्रीलंकन एक कंपनी थी, श्रीलंका का एक मैनेजर था जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए वहाँ पर कॉस्ट्यूम बनती थी, जो पूरी किट होती है, क्रिकेट टीम हुई जैसे हेलमेट वगैरह सब कुछ किट बनती थी वहाँ पे। उस आदमी की किसी ने अफवाह उड़ा दी कि इसने हमारे भगवान की बेइज्जती करी है। भाई झूठ मानोगे, उस इंसान को रोड पे मार मार के पीट पीट के मार डाला और वहीं पे उसको जिंदा जला देता इन लोगों ने। तो कौन देश तुम्हारे अंदर आएगा यार, कौन देश आएगा तुम्हारे अंदर? तो ये दोस्तों पाकिस्तान की सच्चाई, खुद इनके लोगों को पता है कि हमारा लैग पॉइंट कौन है, हमारी आर्मी हमारे को ख़त्म करने वाली है, हमारी आर्मी की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर भी चल रहा भाई जैसा चल रहा वहाँ पे। लेकिन एंटरटेनिंग होता पाकिस्तान की हालत देख के भाई ये, क्योंकि ये फिर भी समझते नहीं हमारे को, इनको अपनी औकात समझ में नहीं आती, फिर भी लगे रहते हैं। जब बर्बाद हो जाएगा ना तब भी ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं यार हम अच्छे हैं, इंडिया गलत है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बता देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।
जय हिंद।